अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बहुत सारी मालूमात बेहतरीन वाक़े के साथ लेकर आए हैं। कुछ बहुत से अहम सवालात जो अक्सर पूछे जाते हैं, जी हाँ, उन सब का जवाब आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में मिलेगा। जैसा कि शैतान को कंकरी मारने का अमल उम्रे के दौरान किया जाता है या हज के दौरान किया जाता है, या दोनों में किया जाता है। शैतान को कंकरी मारने का अमल कैसे वजूद में आया और जमरात के सुतून कितने हैं और कहाँ हैं। मुसलमान हर साल जानवरों को क्यों ज़िबा करते हैं। रमी जमरात किसे कहते हैं और इसका मुकम्मल तरीका क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्यों ज़िबा करना चाहते थे और रमी जमरात के बाद कंकरियाँ कहाँ जाती है, इन सब सवालों के जवाब देंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारने का रुकन, जिसे अरबी में रमील जमरात भी कहा जाता है, एक अहम इबादत है। ये अमल हज के आखिरी दिनों में मक्का मुकर्रमा के करीब मिना नामी मकाम पर अदा किया जाता है। ये रुकन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक वाक़े से मुंसलिक है, जब अल्लाह ताला ने इन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हुए तो शैतान ने इन्हें इस अमल से रोकने की कोशिश की और वसवसे डाले। शैतान ने 3 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर बार उसे रद्द कर दिया और अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहे। इन मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियाँ मार कर भगाया। नाजरीन, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मुकम्मल वाक़या आगे आ रहा है, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। जमरात के सुतून कितने हैं और कहाँ हैं। मिना में 3 सुतून हैं, जिन्हें जमरा उला, जमरा वुस्ता और जमरा उक़बा कहा जाता है। ये सुतून इन मकामात की अलामत है जहाँ शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। हाजी इन सुतूनों पर 7 कंकरियाँ मारते हैं और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते हैं। हाजी 3 सुतूनों पर 7 कंकरियाँ फेंकते हैं और ये कंकरियाँ बाद में मशीन के ज़रिए जमा की जाती है और पानी से साफ़ की जाती है और हज सीज़न के बाद ठिकाने लगा दी जाती है, यानी महफूज कर ली जाती है। जमरात की सहूलत को बेहतर बनाने के लिए कई मंजिला पुल तामीर किए गए हैं ताकि हाजी आसानी से और हिफाजत से रमी कर सके। यहाँ एयर कंडीशनर और वेंटिलेशन और रश को काबू करने के लिए खुसूसी इंतज़ामात मौजूद है, जबकि ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की गई है ताकि हुज्जाज कराम मनासिक को आराम और सुकून के साथ अदा कर सके। अब नाजरीन, शैतान को कंकरी मारना क्यों ज़रूरी है, इस अमल के मकसद को समझते हैं। ये अमल इस बात की अलामत है कि इंसान को हमेशा शैतान के वसवसों से बचना चाहिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये अल्लाह की फरमाबरदारी, तक़वा और शैतान के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की एक अमली मिसाल है। ये अमल हाजियों को उनकी रूहानी ज़िंदगी में शैतान के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की याद दिलाता है। शैतान को कंकरी मारने का अमल उम्रे के दौरान किया जाता है या हज के दौरान किया जाता है, या दोनों में किया जाता है। रमी जमरात शैतान को कंकरियाँ मारना हज के ख़ास मनासिक में से एक है, जो ज़िलहिज्जा की 10, 11, 12 और अगर हाजी चाहे तो 13 तारीख को मिना के मकाम पर अदा किया जाता है। यह अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में किया जाता है, जब उन्होंने शैतान को 3 मुख्तलिफ मकामात पर कंकरियाँ मारकर अल्लाह के हुक्म की तामील की थी। उम्रे में ये अमल शामिल नहीं होता, क्योंकि उम्रे के मनासिक में सिर्फ तवाफ, सई और हराम के तकाज़े पूरे करना शामिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबी थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत और उसकी इताअत में गुजारी। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको कई आजमाइशों से गुजारा ताकि आपकी इताअत और कुर्बानी की रूह को दुनिया के लिए मिसाल बनाया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। सूरत उस-साफ़ात की आयत नंबर 100 में इसका जिक्र है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, एक हाजर अलैहिस्सलाम और दूसरी सारा अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर पहुँचे और अपने वालिद के साथ कामकाज में हाथ बटाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को कुर्बान करे और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी।
اور یہ بات قرآن کریم میں سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے یعنی کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کا ذکر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ کی رضا پر مکمل یقین کا ثبوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے لے گئے اور وہ ایک جگہ پہنچے جسے آج منا کہا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ بیٹے کو قربان کرتے وقت ان کا دل نہ کانپے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ کے حکم سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 105 اور 107 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا تو دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی اور یہ عبادت قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے قیامت تک کے لیے ایک سنت بنا دیا۔ آج مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کر کے اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات، جذبات اور رشتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد اس بات کی مثال ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہشات، انا اور ذاتی مفادات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہوتا ہے۔ والد اور بیٹے کے رشتے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے کی مثال اس واقعے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الصافات آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 109 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، تقریباً پوری انفارمیشن میں نے اس حوالے سے آپ کو فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ ایسی تاریخی اور مقدس مقامات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔